द पेन डाउन में आपका स्वागत है। चुनावी समर में राजनीतिक पुरोधाओं के भविष्य और जोड़ तोड़ पर सबकी नजर है। किसकी क्या चाल होगी, किसका क्या हश्र होगा, हर कोई जानने को उत्सुक है। आइए आज गृह मंत्री अमित शाह जी के सितारों के चाल चक्र की बात करते हैं। प्राप्त जन्म कुंडली के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर के नेता, प्रमुख रणनीतिकार एवं भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का जन्म कन्या लग्न, मेष राशि एवं भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ था। अमित शाह जी के लग्न भाव के स्वामी एवं कर्म भाव के स्वामी बुध द्वितीय भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाकर बैठे हैं, जिससे इनकी बुद्धि, राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है और वाणी बहुत प्रखर है। इसी बुध के कारण इनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। बुध ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिससे प्रभावित व्यक्ति में समयानुकूल सभी परिस्थितियों में हर तरह के निर्णय लेने की क्षमता हो। इनकी जन्म कुंडली में मंगल एवं चंद्रमा का परस्पर राशि परिवर्तन है, जिससे इनका मंगल और चंद्रमा दोनों का फल अच्छा हुआ है। इसी तरह से सूर्य और शुक्र का भी परस्पर राशि परिवर्तन है, जिससे सूर्य जो नीच राशि का फल दे रहा है उसके फल में परिवर्तन हुआ है। अमित शाह जी की कुंडली में कर्म भाव पर उच्च राशि में राहु इनको राजनीति का महारथी बनाते हैं। राजनीति में सफलता राहु ही दिलवाते हैं। जिन जातकों के राहु प्रबल होते हैं उनकी राजनीति में उतनी अच्छी होती है। इनकी जन्म कुंडली में नवंबर 1986 से नवंबर 1996 के बीच चंद्रमा की महादशा चली, जिसमें इनको राजनीतिक रूप से बहुत लाभ नहीं मिला। इन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं मिला। नवंबर 1996 में इनकी मंगल की महादशा प्रारंभ हुई। उसके पश्चात इनको चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और इन्होंने अपने पहले चुनाव में अच्छी जीत हासिल। मंगल की महादशा में ही उनकी राजनीतिक पारी धीरे धीरे चलने लगी और उनको गुजरात सरकार में कई विभागों में मंत्री का पद प्राप्त हुआ। फरवरी 2002 में मंगल में शुक्र की अंतर्दशा में गोधरा कांड हुआ। उसके बाद से मंगल की ही महादशा में इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। राहु इनकी कुंडली में सबसे अच्छे और सर्वाधिक फल देने वाले ग्रह हैं। इसके कारण नवंबर 2003 से इनकी राहु की महादशा प्रारंभ हुई और उसके बाद इनका राजनीतिक जीवन धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ने लगा और प्रसिद्धि भी चरम पर पहुंचने लगी। राहु में बुध की अंतर्दशा में 2014 में इनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। राहु ने अपनी दशा में अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा रणनीतिकार व संकट मोचक बनाया और इनको राजनीति का चाणक्य कहा जाने लगा। नवंबर 2021 तक इनकी राहु की महादशा चली। उसके बाद इनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की महादशा प्रारंभ हुई। बृहस्पति इनकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश एवं सप्तमेश होकर भाग्य स्थान पर बहुत कमजोर होकर 0 अंश पर स्थित हैं, परंतु इनकी चलित कुंडली में मारक भाव पर जा रहे हैं एवं नवांश कुंडली में मारक भाव पर नीच राशि में बैठे हैं। इसलिए नवंबर 2021 के पश्चात बृहस्पति की महादशा में इनके जीवन में बहुत सी राजनीतिक चुनौतियां सामने आने लगी, जिसका इन्होंने सामना भी किया। अभी भी इनका राजनीतिक जीवन चुनौतीपूर्ण चल रहा है। बृहस्पति इनकी कुंडली में इनके स्वास्थ्य को भी बाधित कर रहे हैं। वर्तमान समय में बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जिसमें उनके राजनीतिक फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगेगा और कुछ राजनीतिक निर्णय गलत होंगे। इस अंतर्दशा में इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति इनकी जन्म कुंडली में मार्केश हैं और शनि रोग भाव के स्वामी होकर रोग भाव पर बैठे। वर्तमान में हो रहे लोकसभा चुनाव में यह अपनी सीट तो जीत जाएंगे। ज्योतिष के अनुसार यदि बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो यह कहा जा सकता है आगे भारतीय जनता पार्टी से इनकी पकड़ कुछ ढीली होगी और इनके राजनीतिक एवं प्रशासनिक निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगेगा।
इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कारणों से भी वह अपना पूरा समय नहीं दे पाएंगे। प्राप्त कुंडली के अनुसार मैंने ज्योतिषीय विश्लेषण किया है, सर्वज्ञ तो प्रभु ही है।